स्वागत है आपका डीके वर्ल्ड ब्लॉग के अंदर। और आज आने वाला हूँ आपको डीके का वो रूम जहाँ से एक सपने सजाए हुए हैं, कुछ करने के, कुछ बनने के, और यहाँ से कुछ उड़ान भरने के। बट इससे पहले कि हम डीके के इस रूम को देखें, उससे पहले एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा डीके के इस घर के बारे में, इस लोकेशन के बारे में। तो ये है डीके के घर की वो छत जहाँ डीके बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करता है, लेकिन बावजूद इसके वो लगभग 20 साल से यहाँ पर रह रहा है। और उसकी ज़िंदगी में फिर कुछ ऐसा हुआ कि डीके इस जगह से ऐसा निकला कि वापस कभी आने का उसका मन ही नहीं किया। तो आखिर क्या है इस जगह में वो बात जिसकी वजह से डीके यहाँ रहना ही नहीं चाहता, रुकना ही नहीं चाहता? आखिर क्यों उसे ये जगह पसंद नहीं है? जानेंगे सब कुछ इस ब्लॉग के अंदर। तो फिलहाल बढ़ते हैं उस रूम की ओर जहाँ पर डीके कई महीनों से, कई सालों से YouTube पर कुछ कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें से एक दो चैनल ऑलरेडी वो यहाँ पर बना भी चुका है, इसी जगह से, इसी कुर्सी से। लेकिन अब वो कुछ और हटके, कुछ नया यहाँ पर करना चाहता था इस YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इसलिए कोशिश है इसी ब्लॉग चैनल के अंदर, जहाँ पर वो कुछ अपनी डेली ब्लॉग, डेली लाइफ के बारे में यहाँ पर आप लोगों के साथ में करना चाहता है। वो बहुत सारी ऐसी बातें जो उसने एक्सपीरियंस करी हैं, जो उसने अनुभव करी हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। डीके ने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ से कभी वो इस शहर से भी वापस जा पाएगा। लेकिन आज से 7 साल पहले उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि वो न सिर्फ शहर से बल्कि वो देश से भी बाहर चला गया। अपने आप में एक मिस्ट्री है, अपने आप में एक रहस्य है डीके की ये ज़िंदगी, जहाँ पर वो ना चाहते हुए भी या बिना किसी प्लान के इस जगह से निकल गया और बार बार ज़िंदगी में फिर से इस जगह पर वापस आने के लिए मजबूर होता रहा। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर कब तक बार बार इसी चेयर पर वापस आना पड़ेगा? कब तक बार बार यहाँ पर आकर के काम करना पड़ेगा? ये अपने आप में एक सवाल है जिसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ या तो डीके के पास है या फिर भगवान के पास। अगर मैं बात करूँ इन लाइटिंग्स की जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये भी अपने चैनल पर काम करने के लिए उसने ये बनवाई थी। हालांकि अपने पुराने चैनल से कमाई करके ही उसने ये लाइटिंग जो है यहाँ पर बनवाई थी। लेकिन इससे आगे भी बढ़ने के लिए या कुछ और नया करने के लिए यहाँ पर लगातार कोशिश जो डीके कर रहा है, वो कर रहा है इसी रूम से, इस सोफ़े से, जो कि सोफ़ा कम बेड भी है। और हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये लाइटिंग, जिसको अगर जलाएं तो करती है कुछ इस तरीके से रोशनी। हालांकि ये एक यूँ समझ लीजिए कि डीजे पर चलने वाली लाइट है, लेकिन काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर काम कर रही है। और अब इसको और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश डीके की है। खैर, अब ये कोशिश कब और कैसे पूरी होगी या इम्प्लीमेंट होगी, ये तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है आप लोगों को पता लगेगा।
लेकिन फ़िलहाल आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर इस लाइटिंग से आपको कैसा लग रहा है। अब बात करें कि डीके के रूम में आखिर और क्या क्या है, तो भाई ये ज़्यादा पुराना तो नहीं, लगभग 3 साल पुराना ये कूलर होगा, जिसको इस्तेमाल मेरे ख्याल से अगर टोटल डेज़ में काउंट किया जाए तो 1.5 साल भी सही से यूज़ नहीं हुआ होगा। लेकिन उसके बावजूद में इसमें कमी आनी शुरू हो गई, लेकिन फिर भी जुगाड़ करा करके डीके ने इसको चालू कर दिया। और जब डीके दूसरे देश से वापस आया तो गर्मियों में कुछ इसी कूलर से जैसे तैसे करके अपने आप को ठंडक दे पाया। तो ये है इस रूम के अंदर की ये एक और कंडीशन। अगर देखा जाए तो उलझे हुए तारों का ये जंजाल जो कि डीके को प्रोवाइड करता है बाहरी दुनिया से जुड़ने का पूरा मौका, यानी कि आपका प्यारा वाईफाई कनेक्शन। छोटी सी खिड़की, बारिश के मौसम में या यूँ समझ लीजिए कि गर्मी के मौसम में थोड़ा सा ठंडक देने के लिए। और ड्रीम कैचर के नाम पर ये कुछ पंखों जैसा और लाइटिंग के साथ बना हुआ ये ड्रीम कैचर जो कि कुछ ही दिन चला और उसके बाद बंद हो गया। आप अगर गौर से देखें तो आपको यहाँ पर इसका प्लग भी नहीं दिखेगा। और अगर बात करें भाई छत की, तो देखिए भाई यहाँ पर भी अच्छी खासी हमने जो एक सीलिंग लगा रखी थी, यानी कि डीके ने, जो कि कुछ समय के बाद बर्बाद हो गई पूरी अपने आप, क्योंकि डीके तो चला गया बाहर। उसके बाद जो बचा कुचा रहा उसमें यहाँ पर जो भी कुछ पड़ा रहा वो सब अपने आप उतर गया और रह गया सिर्फ ये। तो अभी बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल होने वाला जो ग्राउंड है वो यही है जो हमेशा बैक में इस्तेमाल होता है। तो ये है दोस्तों यहाँ पर आज ब्लॉगिंग का पहला दिन शुरुआत करने के लिए। बाकी तो और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ, कुछ लाइव के कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पर मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और आप बस जुड़े रहिए हम सभी के साथ में, और डीके के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, जिसमें शायद आप लोगों को मनोरंजन के साथ साथ कुछ सीखने को भी मिले। तो बने रहिए दोस्तों इस चैनल के ऊपर, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों से मोटिवेट होकर के डीके अपनी इस जर्नी को पूरा कर पाए और आप लोगों के साथ में प्यार और एक्सपीरियंस दोनों शेयर कर पाए। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।